सो हाय गाइस, मेरा नाम हर्ष जुनूवाला है और मैं एक फ्लटर और फ्रीलांस डेवलपर हूँ। मैं आपको पूरी जर्नी में फ्लटर ऐप्स के बारे में बताऊंगा और क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐप्स बनाए हैं और डिप्लॉय भी किए और साथ-साथ में क्लाइंट्स को दिए भी हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको बहुत अच्छे ऐप्स डिज़ाइन करने सिखा सकता हूँ और मतलब एकदम हल्के-फुल्के तरीके से, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पीछे बैठिए और देखिए बस, ठीक है? और मैं एक माध्यम से आता हूँ जिसका नाम है न्यूटन स्कूल। हम हम क्या करते हैं, जब तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता ना तब तक तुमसे एक पेनी भी नहीं लेंगे, ठीक है? जब तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक तुमसे एक पेनी भी नहीं लेंगे। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे 6 महीनों तक तुमको हम लिटरली सारा कोर्स मटेरियल देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, एकदम एक्सपर्ट्स एडवाइस मिलेगा तुमको, एकदम मस्त कोर्स मिलेगा। एंड दीज कोर्सेज आर नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स बट ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो फॉर लाइक लाइक जो विमेन टेक में नहीं है उनको भी सिखाया जाएगा यहाँ पे काफी कुछ। सो गाइस, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट सब्सक्राइब टू द कोर्स। एंड हाँ, जो आपके सामने अभी स्क्रीन खुली हुई है वो न्यूटन स्कूल का वेबसाइट है और यहाँ पे लॉन्च पैड खुला हुआ है। तो ये लॉन्च पैड में आप देख ही सकते हो जैसे कि काफी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा सबसे पहले जाइएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट पॉलिसी है गाइस, मतलब आपका प्लेसमेंट है ना हो जाएगा ना, वो भी 5 LPA के ऊपर का या फिर 5 LPA का, तो ही आपसे फीस ली जाएगी, वो भी छोटे छोटे किस्तों में, लाइक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है? तो गाइस, ज़्यादा देर मत कीजिए, यहाँ पे आइए और चालू कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लटर, ठीक है गाइस? लेट्स स्टार्ट विद फ्लटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लाइक व्हाट इज फ्लटर, ठीक है? पहले तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लटर है क्या, ठीक है? तो फ्लटर, एक मैं जनरली बताऊं तो गूगल ने यूआई टूल किट बनाई है, वही है, ठीक है? गूगल ने यूआई टूल किट बनाई है, वही है। नाउ लेट्स लर्न इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी समझते हैं, एक रोहित करके बंदा है, ठीक है? रोहित करके बंदा है और ये एक iOS डेवलपर है, बहुत प्रो लेवल का iOS डेवलपर है, ठीक है? बहुत प्रो लेवल का। तो अभी अभी इसने एक आइडिया इसको आया और उस आइडिया को इसने मतलब लिटरली ऐप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। वो आइडिया था टिंडर फॉर प्लेस्ड पीपल, ठीक है? आजकल प्लेसमेंट्स होने के बाद में ना लोग एकदम वेले से हो जाते हैं, तो वेले होने के बाद में दे डोंट हैव एनीथिंग बट दे वांट टू मिंगल विद ईच अदर। तो यहाँ पे टिंडर फॉर प्लेस्ड पीपल कम्स इनटू प्लेस, ठीक है? तो उसने ये आइडिया सोचा, काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया और ये इसने एक ऐप डेवलप कर लिया। और बाद में आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ सिर्फ इन द स्पैन ऑफ 5 to 6 months ये ट्रेंडिंग लिस्ट पे आ गया और अब आपको पता है, लाइक बहुत मार्केट में छा गया था, पूरा छा गया ये ऐप, ठीक है? मतलब सब जगह बात करो तो मीट मीट मीट, सबको मीट ही पता है, ठीक है? एवरीवन वांट्स टू लाइक गेट मीट एंड अब सबको सबके दिमाग पे यही छाया हुआ है। तो अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है क्या है रोहित के साथ में? कि ये ऐप ना सिर्फ iOS के लिए ही अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर के ऊपर है, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हर दूसरे दिन लोग आते हैं, बोलते हैं यार एंड्रॉइड के लिए कब आ रहा है? एंड्रॉइड के लिए भी चाहिए ना भाई, मतलब इतना अच्छा ऐप है तो एंड्रॉइड के लिए भी चाहिए। थोड़ी ना प्लेस पीपल के पास iOS ही होता है, मतलब एंड्रॉइड यूजर्स भी तो है, हमको भी चाहिए यार ये ऐप। तो एक दिन क्या हुआ ना, ये मतलब इसका तो दिमाग खराब हो गया, सब बोलने लग गए 3 4 5 5 6 महीनों के बाद ना इसने ठान ली कि इसको सीखना है। तो इसने क्या किया, बुक्स लेके आया काफी सारी और ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, किसके? जावा और एंड्रॉइड के, ठीक है? जावा और एंड्रॉइड के काफी सारी बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज लिए, सीखना चालू कर दिया इसने, ठीक है? काफी सारा सीखा और सीखने के बाद पता है क्या हुआ? सीखने के बाद इसने अवेलेबल कर दिया ये दोनों बटन उसके वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया, ठीक है? सबसे बेस्ट बात, अब अवेलेबल है उसके वेबसाइट पे, गेट इट ऑन गूगल प्ले एंड अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर, ठीक है? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब सब यूजर्स हैप्पी हो गए, एकदम हैप्पी हो गए कि भाई साहब अब तो गूगल प्ले पे भी आ गया, अभी सब यूज कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है सबको और काफी मजा आ रहा है, ठीक है? ये यूजर्स के लिए तो बहुत मस्त चीज हो गई। लेकिन अब पता है एक बैरियर आया। क्या बैरियर आया? अब जब रोहित को ये ऐप का कोई भी अपडेट करता था तो उसको प्ले स्टोर पे अलग से और ऐप स्टोर पे अलग से डिप्लॉय करना पड़ता था। लिटरली प्ले स्टोर पे अलग से और ऐप स्टोर पे अलग से डिप्लॉय करना पड़ता था। सिर्फ यही नहीं,
अब तो इनकी अलग अलग लिटरली कोड बेस भी इनका डिफरेंट डिफरेंट, एक एंड्रॉयड में पूरा जावा में और दूसरा एक पूरा का पूरा स्विफ्ट में। सो गाइस मतलब एक अपडेट करने के लिए कितना मुशक्कत करना पड़ता है, कितना मतलब लिटरली एक छोटा से छोटा चेंज करने के लिए काफी टाइम लग जाता था इसको, मतलब दोनों जगह पे ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद ना इसका काम आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, डबल काम हो गया इसका, तो माथा खराब हो गया, लिटरली इसका माथा खराब हो गया पूरा का पूरा। और अब पता है क्या हुआ, अब इसने मतलब लाइक टेंशन इसको इतना आ गया कि आपको सबसे दूसरी दूसरी टेंशन वाली बात ये बताता हूँ कि अब यूजर्स के फोन आने लग गए इसको, यूजर्स के फोन और कमेंट्स आने लग गए कि भाई ये जो यहाँ पे जो ऐप बार में जो बैक का बटन है वो डबल साइज क्यों ले रहा है भला, मतलब कितना वियर्ड सा लग रहा है ये ऐप। ठीक है, कितना वियर्ड सा लग रहा है। तो अब उसने मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, इसको संभाले तो संभाले कैसे। पता है इसका मेन दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था कि अभी ये सिर्फ iOS के इतने सारे साइजेस के लिए ही नहीं उसको यूज करना, मतलब उसको हैंडल करना पड़ रहा था। बट आपको पता है अब क्या हुआ था, अब एंड्रॉइड के भी इतने सारे साइजेस आ गए थे। और एंड्रॉइड पता है ना, आपको आपको सबको ही पता है कि एंड्रॉइड के ना इतने सारे कंपनी, मतलब जो चाहे वो एक एंड्रॉइड फोन बना सकता है। ठीक है, जो चाहे वो एक एंड्रॉइड ओएस बना सकता है, मतलब एंड्रॉइड ओएस के अंदर काफी चेंजेस कर सकता है और एक नया फोन डेवलप कर सकता है। गाइस तो मतलब मार्केट में इतने सारे साइजेस अवेलेबल हो गए ना इस चीज के कि भाई मानो कि कुछ था ही नहीं, मतलब आड़ ही नहीं थी, आते जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते ही जा रहे थे। तो अब हुआ क्या, अब इसने मतलब कुछ मतलब ये पागल हो गया था, ये कैसे कैसे वो बैक बटन को हर एक स्क्रीन के ऊपर ठीक से बैठा है, कैसे मतलब इतना सारे स्क्रीन के लिए कैसे, मतलब इतना इजी नहीं होता है गाइस। तो अब क्या था, मेन मेन चीज क्या था कि अब यहाँ पे जो अपने को हेल्प करेगा ना, तो अभी इसको एक भाई मिलता है। ठीक है, अभी इसको एक भाई मिलता है, उस भाई का नाम है फ्लटर। ठीक है, क्या है उस भाई का नाम, फ्लटर। अब फ्लटर के जो डेवलपर्स हैं, वो फ्लटर के डेवलपर्स ने सोचा कि भाई इतने सारे स्क्रीन्स है, इतने सारे स्क्रीन्स है कितने, ये मतलब फ्रिज के ऊपर भी ये मतलब ये क्या बोलते हैं मिरर के ऊपर में भी है, फ्रिज के ऊपर में भी स्क्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है सबका, कार के अंदर स्क्रीन है, हर जगह पे स्क्रीन स्क्रीन है। तो क्यों ना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जाए जिससे हर स्क्रीन के ऊपर में कोई ऐप डेवलप किया जाए, मतलब हर स्क्रीन के ऊपर में इंटरफेस डेवलप करना इजी हो जाए, मतलब सिर्फ इंटरफेस नहीं बट ब्यूटीफुल इंटरफेसेस को डेवलप करना इजी हो जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, लिटरली ये फ्लटर डेवलपर्स जो थे, जो फ्लटर के मेन डेवलपर्स थे, उन्होंने ऐसा ऐप बना, मतलब ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाया, ये यूआई टूल किट बनाया, जिससे क्या करता था वो टेक्नोलॉजी, क्या कर रहा है, मतलब लिटरली आपका जो भी आप कोड कर रहे हो वो इंटेलिजेंटली सरफेस मतलब भाप ले रहा है कि कहाँ पे आ रहा है, मतलब कहाँ पे वो रन हो रहा है, और उसके हिसाब से ही मतलब एडजस्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, लिटरली इट एडजस्ट इटसेल्फ। तो अब क्या ना, अब मेन मेन चीज तो ये है कि अब वो जो अपना क्या बोलते हैं रोहित है ना, वो लिटरली उसके ऐप को बनाने के बाद में क्या कर सकता है, उसके ऐप को बनाने के बाद में ना वो एक झटके में, ठीक है, उसने एक झटके में वो कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है, मतलब एक बार ऐप बना लिया उसने। ठीक है, अब एक बार ऐप बनाने के बाद में ना वो कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है, लिटरली फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्क्रीन, मतलब आप बोल लो डेस्कटॉप स्क्रीन बोल लो, आप वेबसाइट्स बोल लो, आप मोबाइल बोल लो, आप iOS बोल लो, आप टैबलेट बोल लो, आप जो बोलो। ठीक है, आप जो बोलो, आप मतलब वेयर ओएस की भी बात करो ना, वहां पे भी चला गया फ्लटर। ठीक है, अब तो गाड़ियों में लग रहा है। ठीक है, टोयोटा के साथ में हाल ही में कोलैबोरेशन हुआ है फ्लटर का, तो उसमें वो टोयोटा की सारी कार्स में भी वो फ्लटर इम्पेट करने की कोशिश कर रहा है, और इवन बीएमडब्ल्यूज में। तो गाइस फ्लटर अभी मस्त बन गया है, और आपको मैं तो बोलता हूँ ये बहुत सीखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, मतलब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ना मैं मेरे को नहीं लगता है कि कोई एग्जिस्ट करती है। और मेरे को ही नहीं, काफी सारे एक्सपर्ट्स और गूगल एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि फ्लटर इज रेवोल्यूशनरी, मतलब इसके जैसा टेक्नोलॉजी ना कभी पहले आया था और ना अभी तक देखा गया है। ठीक है, तो गाइस जस्ट जस्ट मतलब एक चीज दिमाग में रखो कि फ्लटर है ना, फ्लटर बहुत रिवॉल्यूशनरी है, एंड आप सभी को फ्लटर सीखना चाहिए। तो आपको अगर ऐसे ही सीखना है तो इस कोर्स में लगे रहिए। और साथ ही में आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, लेट्स लेट्स सी
सो हाँ गाइस, अभी मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, डार्टपैड करके वेबसाइट का नाम है। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद ना, ये एक आप मान लो कि एक वेब वेब वर्जन है जहाँ पे आप फ्लटर को रन कर सकते हो। ये डार्ट मतलब अपना फ्लटर का जो मेन लैंग्वेज है डार्ट, उसी लैंग्वेज के मेन डेवलपर्स ने बनाया ये डार्ट पैड को। और यहाँ पे आप डार्ट से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी रन कर सकते हो, भले वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो या फिर फ्लटर ऐप हो, ठीक है। तो मैंने एक फ्लटर ऐप नॉर्मल सा बिल्ड किया है। यहाँ पे मैंने अभी इनिशियली कुछ नहीं किया है, लेकिन अब देखना आप धीरे धीरे कि छोटे छोटे चेंजेस भी कितना जल्दी रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। इधर छोटे छोटे चेंजेस भी इतना जल्दी रिफ्लेक्ट होते हैं कि आप देखते ही बोलोगे कि वाह, ठीक है। अभी देखो, मैंने एक ऐप बार ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। ऐप बार ऐड करने की कोशिश की है, ऐप बार ऐड हो गया यहाँ पे ग्रे कलर का। अब क्या है ना, मेरे को ये पूरा लाइट में चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने थीम को कमेंट आउट कर दिया है ताकि वो डार्क से नॉर्मल लाइट लाइट हो जाए। अब रन करता हूँ मैं, जैसे रन किया पूरा लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब लाइट में कन्वर्ट होने के बाद ना मेरे को ये भी चाहिए कि जो ऐप बार का कलर है ना वो रेड हो जाए, ठीक है। ऐप बार का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया इधर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया और फिर रन किया। रन करते ही देखना अभी वो वाह, रेड भी हो गया, ठीक है। अब रेड होने के बाद में आपको एक और चीज दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, वो जो नॉर्मल आप मोबाइल ऐप्स देखते हो वहाँ पे बटन्स नहीं आती, तो वैसे ही कुछ बटन मेरे को यहाँ पे भी डाल लिए। तो अब मैंने ये बटन डाला है इधर, और बटन डालने के बाद में ना मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेरे को खाली एक सेकेंड रुकेगा, मेरे को ऑन प्रेस एलिमेंट, हाँ बस। अब देखेगा यहाँ पे बटन आ जाएगा, आ गया बटन। अब देखो एक क्लिक भी कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, क्लिक भी कर पा रहे हैं। इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हैं गाइज। आप लिटरली बहुत हैरान हो जाओगे, आप देखोगे ना फ्लटर इतना आसान और इतना फास्ट है ना, मतलब आप बोलोगे कि वाह क्या बात है, कि मतलब क्या टेक्नोलॉजी दिखाई है। इसके बाद में चलो आपको एक लाइव चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड की जगह ना होम का बटन, होम का आइकन दिखाता हूँ लाके यहाँ पे ऐड। अब अभी अभी तक ये देखो होम कितना फास्ट होता है, देखो यहाँ पे। और ये सिर्फ मतलब मोबाइल में भी आप देखोगे ना, ये बहुत अच्छी तरीके से दिखता है और मतलब बहुत बहुत सही है गाइस। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड आई विल बी शेयरिंग, लाइक मैं बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ और काफी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मुझे गेन हुआ है, मतलब जब जब मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, मैं आपको वो बताऊंगा कि कहाँ पे आप मेजरली गलती करने के चांसेस रहते हैं और कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।